मैं सीधे जरा लेकर चलती हूं आपको, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, 12 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कमोबेश जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव, एक छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश जहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे, कुछ उसी तरीके की इस बार की भी चुनाव आयोग की तैयारी है क्या? निश्चित तौर पर रोमाना और सूत्र इसी बात को इशारा कर रहे हैं जो हमने अभी 3-4 दिन पहले अपने दर्शकों को खबर दे दी थी कि एक तो सोमवार मंगलवार में किसी भी दिन ऐलान होगा। आज वो आधिकारिक तौर पर वो जानकारी सामने आ गई है और दूसरी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले चुनाव हो सकता है। वैसे तो 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन सबसे पहला जो चुनाव हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, पहला नक्सली बेल्ट में और जो सबसे पहला मत डाला जाएगा जैसी जानकारी मिल रही है, यानी कि जो फर्स्ट फेज होगा छत्तीसगढ़ का वो नक्सली बेल्ट में होगा। उसके बाद में जो बाकी इलाका है वहां पर होगा और उसके बाद में तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है और वो ये है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकता है और दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में। और इसी तरीके से जो मिजोरम और तेलंगाना है वो जो चुनाव नवंबर में संपन्न करवाया जा सकता है। तो इस तरीके की सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इंतजार करना है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि तारीखों का ऐलान हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीबन 12:30 बजे होगा, क्योंकि उससे पहले जो तमाम आंकड़े होते हैं जिसमें मतदाता को लेकर के किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये तमाम चीजों पर जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, तो आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि दोपहर 12 बजे वो समय जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मैं जल्दी से जरा दर्शकों को राजस्थान लेकर चलती हूँ। मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जरा बताएंगे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी समीकरण राजस्थान के। मनीष, बिल्कुल, जैसा अवधेश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जातिगत सर्वेक्षण, और अशोक गहलोत ने भी इसी तरीके का एक, जिसको कहना चाहिए, गुगली फेंकी है। महज 2 दिन पहले अशोक गहलोत ने कह दिया हमारी सरकार जातिगत सर्वेक्षण करवाएगी। लेकिन रोमाना, सबसे अहम बात यह है कि पिछले 5 चुनाव मैं कवर कर चुका हूं, हर बार दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है आम मतदाताओं को कि सरकार किसकी आ रही है। लेकिन ये पहला मौका है इन 5 चुनावों के बाद जब अशोक गहलोत वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर चुनाव मैदान में है। एक तरफ अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना है तो दूसरी तरफ कमल निशान और प्रधानमंत्री और केंद्र की योजना है। बीच में कोई नेता है ही नहीं। और ऐसे में सबसे बड़ा एक नारा जो राजस्थान में चल रहा है वो है गहलोत तुझसे बैर नहीं लेकिन विधायक तेरी खैर नहीं। अब ये खुद सत्ता पक्ष ने इस नारे को बीच बाजार में उछाला है ताकि विधायक जो हैं उनकी टिकट काटने में आसानी हो, या वाकई में लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनके विधायक ने काम नहीं करवाए। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो राजस्थान में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती, लेकिन वहां के जो कांग्रेस विधायक हैं उन्हें लेकर लोगों में गुस्सा है और शायद इसी वजह से ये नारा इस समय काफी चलित भी है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष कुमार सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए कांग्रेस मुख्यालय से, और जरा जानते हैं आशीष से, 2 राज्य इन 5 चुनावी राज्यों में ऐसे हैं जहां इस वक्त सरकार कांग्रेस की है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा दाव इस बार रहने वाला है ये चुनाव। अच्छा, आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं जरा आपको नीरज पांडे के पास लेकर चलती हूं। नीरज से जरा जानते हैं इस बार की चुनाव तैयारियों में बीजेपी तो लीड लेती हुई नजर आ रही है, और एक कॉमन बात जो यहां पर निकल कर आ रही है नीरज, वो ये कि इन राज्यों में कोई एक चेहरा पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। ये रणनीति कितना बड़ा दाव साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये 5 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है रुमाना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के चेहरे को आगे किया। क्योंकि राज्यों में कई बार क्या होता है कि पार्टी कई गुटों में बटी होती है और किसी एक नेता पर सहमति बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और पार्टी के अंदर जो खींचतान होती है, ऐसे में भाजपा चाहती है कि वो खींचतान को रोका जा सके, पार्टी की गुटबाजी को रोका जा सके और पार्टी एक सूत्र में दिखाई पड़े, और वो तभी संभव है जब उस पार्टी के सबसे बड़े नेता का नाम फ्रंट पे होगा। तो नरेंद्र मोदी का जब नाम सामने आता है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप जब सामने आती है या वो जब मंच पे होते हैं, तब किसी भी नेता की अपना कोई वजूद नहीं रह जाता और वो उस समय नेता के पीछे लग लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी यही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चूंकि ये तीनों ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य है और इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश में उनकी 20 साल से ज्यादा सरकार है, राजस्थान का कल्चर रहा है एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो वहां से बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी इसी तैयारी से आगे बढ़ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार वापस आ जाएगी। तो अब देखना होगा कि चुनाव में परिणाम क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखें तो पिछले 1 महीने पहले ही उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
कि सीसी कंप्लीट कर ली, छत्तीसगढ़ की बिल्कुल, लिस्ट जोर जो जारी है वो कर हर दी, तरफ मध्य से प्रदेश लगाया की जा रहा है। 2 एक सूची तरफ जारी कर दी। बीजेपी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है और इसी तरीके से कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नजर नहीं आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।